हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी, एडवोकेट इंदौर। आज ये वीडियो डालने का मुख्य उद्देश्य ये था कि लंबे समय से आप और हम एडीपीओ के एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे। एक संशय ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पेंडिंग है जिसमें सिविल जज की एग्ज़ाम के लिए 3 साल की वकालत का अनुभव होना या लॉ के प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना ये ज़रूरी है या नहीं है। इस बारे में एक याचिका पेंडिंग है जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी एक पक्ष है। तो ऐसा लग रहा था कि आने वाली एडीपीओ की परीक्षा में कहीं ऐसा कंपल्शन या ऐसी कोई बाध्यता तो नहीं होगी। काफ़ी लंबे समय के बाद कल मतलब 7 जून 2021 को एडीपीओ की 92 वैकेंसीज़ पब्लिश हुई हैं, यानी समस्त कैटेगरी के लोगों के लिए। हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षा में कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को हम 4 भागों में बांट के रखते हैं। सामान्य वर्ग, एससी, एसटी और ओबीसी। तो 92 पोस्ट में से 25 पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लिए है, 25 पोस्ट ही ओबीसी के लिए है। इसके बाद में 18 पोस्ट एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए है, और उसी प्रकार से बाकी की जो 16 या 17 पोस्ट बचती हैं ये अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स के लिए है। मैंने जैसे आपसे पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट में रिट पेंडिंग है कि सिविल जज की परीक्षा के लिए वकालत का अनुभव होना ज़रूरी है या नहीं है। इसलिए आज के एडीपीओ की एग्ज़ाम के लिए हम सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन पर प्रकाश डालना ज़रूरी समझते हैं। सबसे पहले इसमें एज फैक्टर को देखें तो इसमें एज फैक्टर जो है वो 21 साल से लगा के 40 साल तक के उम्र के व्यक्ति को इसमें योग्य माना गया है। यानी एज फैक्टर यह है कि कोई भी उम्मीदवार जो 21 साल से 40 साल का है वो इस परीक्षा में भाग ले सकता है, इस परीक्षा को दे सकता है। अब बात आती है क्वालिफ़िकेशन क्या होगा। तो इसमें पहली क्वालिफ़िकेशन है एलएलबी प्रथम श्रेणी, दूसरा है एलएलबी और 2 साल की वकालत का अनुभव, और एक है एलएलएम। मतलब यह है कि अगर आप एलएलबी सेकंड डिवीज़न पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। यदि आप एलएलबी सेकंड डिवीज़न पास हैं और आपको 2 साल की वकालत का अनुभव है तो आप एडीपीओ की एग्ज़ाम को दे सकते हैं, या फिर आपने एलएलएम किया हो। मतलब ये है एलएलबी फर्स्ट क्लास एक कंडीशन है, एलएलबी प्लस 2 साल की वकालत दूसरी कंडीशन है, और एलएलएम होना ये भी एक क्वालिफ़िकेशन है। अब सवाल ये आता है कि इसमें क्या किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन है। तो रिलैक्सेशन की बात यह है कि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया एज फैक्टर के बंद से। मतलब वो ऐसे जो एज फैक्टर रखा है 21 साल से 40 साल, ये उनके लिए 45 तक की महिलाओं या पुरुषों को बैठने की पात्रता देता है। अब सवाल ये है कि एडीपीओ की एग्ज़ाम का पैटर्न बदला है या क्या है, कैसा किसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो ये हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम ही है। हाँ, इसमें लगभग 30 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। मतलब आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, तो ये मेजर सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा कई अन्य सब्जेक्ट जैसे एनडीपीएस, ह्यूमन राइट, प्रोटेक्शन, एससी एसटी एक्ट, ये इत्यादि, आर्म्स एक्ट, ऐसे कुल मिला के छोटे छोटे 27 एक्ट करीब आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगी और कुल मिला के 30 सब्जेक्ट होंगे। इन 30 सब्जेक्ट में से आपको 300 मार्क के अर्थात 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, जिसमें यूनिट बना दी जाएगी कि 1 से 10 तक में ये है, एक यूनिट बना दी जाएगी 10 सब्जेक्ट की, या कुछ 3-3, 4-4 सब्जेक्ट की यूनिट बना दी जाए। ऐसा करके आपको करना है। लेकिन आपको मोटे तौर पे ये माइंड में आप अच्छे तरीके से बिठा लें कि आपको 300 नंबर के 100 क्वेश्चन करना है, जो कि 27 क्रिमिनल माइनर एक्ट और आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, जिन्हें कि हम आम बोलचाल की भाषा में मेजर एक्ट कहते हैं, इनमें से आएंगे। इसके अतिरिक्त आपको देना होगा एक जीके का पेपर, यानी जनरल नॉलेज का पेपर आएगा, जिसमें राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, मतलब स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जो भी आगे पीछे करंट इवेंट या जो भी नए पुराने घटनाक्रम होते हैं, और जिसमें कि हर आदमी को जागरूकता के तौर पर उसका ज्ञान होना ज़रूरी होता है, वो पेपर आपका आएगा 150 नंबर का। इस तरीके से इसमें पहला प्री ही होती है। आप फाइनल प्री कोई फाइनल मान लें या फाइनल कोई प्री मान लें। मतलब ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें जीके का पेपर भी उसी में है और लॉ का पेपर भी उसी में है। ये हो सकता है कि जीके के पेपर को ए पार्ट बना के
आपको 150 क्वेश्चन 150 नंबर का पेपर अलग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिए जाएँ, और उसी क्वेश्चन बुक में बी पार्ट घोषित करके या बी पार्ट मेंशन करके आपको 100 नंबर के लाके क्वेश्चंस कर दिए जाएं। ये इसमें होता आया है। अब इसमें एक बात यह है कि क्या इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो आप इस बात को समझ लें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन 100% नहीं है। 100% का मतलब क्या है, अगर एक 3 नंबर का या 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो उतने मार्क्स आपके उन मार्क्स में से कट जाएंगे जो आपने सही प्रश्न हल करके प्राप्त किए हैं। ऐसा नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन अगर आपका गलत है तो उस क्वेश्चन के जितने नंबर हैं उसका 33% आपका माइनस किया जाएगा। मतलब 3 नंबर का अगर आपने ला का क्वेश्चन गलत किया है तो 1 मार्क कटेगा। यही बात आपके जनरल नॉलेज में लागू होगी। अब इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात, लड़के ये बोलते हैं कि साहब इसमें सिविल जज में तो 11 सब्जेक्ट हैं, इसमें 30 सब्जेक्ट करीब हो जाते हैं, तो सर ये टफ पड़ती है। ऐसा नहीं है। अगर आप कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सिविल जज में आपको 11 में सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें सिविल, क्रिमिनल और दूसरे कोर्ट में जितने भी एक सिविल जज के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोर्ट के लिए ज़रूरी होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन इसमें आप ये देखेंगे आईपीसी, सीआरपीसी तो इसमें कॉमन है सिविल जज के एग्ज़ाम की तरह, लेकिन बाकी के जो 27, 28 या 26 जो भी एक्ट आपको सिलेबस में आपको दिखाई देंगे ये इतने बड़े नहीं हैं। मतलब जितना समय आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पढ़ने में लगता है उतने में आप ये 26-27 सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मतलब जो प्रॉब्लम दी गई है उसके पॉसिबल आंसर जो दिए जाएंगे उसको सॉल्व करना है। आपको रटना नहीं है, समझना है। सिविल जज की तरह आपको ऐसा तैयारी नहीं करना कि पहले अगर हम प्री पास हो गए तो मेंस में हमको राइटिंग का पेपर देना पड़ेगा, जजमेंट राइटिंग करना पड़ेगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ एक एग्ज़ाम में अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप हल करके आपने एग्ज़ाम पास कर ली तो सिर्फ फिर आपको अगला इंटरव्यू ही फेस करना है। इसके अलावा कोई बीच में कोई परीक्षा आपकी नहीं होनी है। इसी तरीके से आप जो पढ़ाई करें या जो भी देखें, ये टेंशन में ना देखें। इसमें 30 सब्जेक्ट। इस में मेरे यूट्यूब लीगल लेक्चर पर 11 तारीख से एडीपीओ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में 11 से लगा के 15 तक, मतलब 11 जून से 15 जून तक आपको डेमॉन्स्ट्रेशन के रूप में लेक्चर्स दूंगा। चूँकि ये एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी। ये एग्ज़ाम में फॉर्म भरने की आखिरी डेट शायद 16 जुलाई है और नवंबर में एग्ज़ाम होगी। पर्याप्त समय है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3.5 से 4 महीने आपको बराबर मिल रहे हैं। इसको आप आराम से कर सकते हैं। और यदि आपको मैं जो 11 जून से लगा के 15 जून तक 5-6 जो डेमो लेक्चर्स दूंगा, यदि आपको ये मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप मेरी आगे ऑर्गेनाइज 25 जून से मैं इसमें ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम योगेश द्विवेदी एडवोकेट, इंदौर। मेरा मोबाइल और व्हाट्सअप नंबर दोनों एक ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 922999143131। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।